नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम दरअसल आज बात करेंगे भाजपा के बुलंद हौसलों की जो उनका जो आगाज़ है या उड़ान है, हम उसकी बात करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया था और इस चुनाव की जीत ने उनके आत्मविश्वास को लौटाया है। बल्कि अब अगर हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड मोदी को जो धक्का लगा था वो और मजबूती से स्थापित होता दिख रहा है। दरअसल इन तीनों राज्यों में भाजपा ने मोदी गारंटी पे चुनाव लड़ा और लोगों ने उस पर अपनी मुहर लगाई। इसके बाद तीनों राज्यों में जिस तरह से सरकार बनाई गई वो भी हैरान करने वाला है। बहुत से नए चेहरों को स्थापित नामों पर तवज्जो देकर भाजपा ने साफ निर्देश दे दिया कि जो पार्टी के लिए जमीन की लड़ाई लड़ेगा पार्टी उसे ही प्रमोट करेगी। यानी परिवारवाद, स्थापित नाम, धनबल सबसे ऊपर है पार्टी के प्रति समर्पण। इसके अलावा पार्टी को संघ से मिलने वाली मदद को भी देखा जाए तो भाजपा इस चुनाव से पहले बहुत मजबूत नजर आ रही है। इसके विपरीत यदि हम विपक्ष की तैयारी और रणनीति का जायजा लें तो निराशा ही हाथ लगेगी। दरअसल मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जिस इंडिया गठबंधन को खड़े करने की कोशिश की वो अब तक जो है आकार नहीं ले पाया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, कौन अगुवाई करेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सवाल है जिस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। यूपी और बिहार के साथ ही बंगाल, दिल्ली, पंजाब में समीकरण ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के घटक दल ही आमने सामने होते हैं। ऐसे में वो एकजुट होकर जनता के पास कैसे जाए, किसे कितनी सीट मिले, किसको साधने वाला कोई मजबूत समन्वय इस वक्त विपक्ष की राजनीति में नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आ रही है जिसकी बातों को की स्वीकारता तमाम दलों में। ऐसे में इंडिया गठबंधन मोदी और शाह की जोड़ी का सामने कैसा कर पाएगी ये समझा जा सकता है। एक तरफ अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन को भाजपा एक बड़े इवेंट में तब्दील कर रही है। इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलना तय नजर आ रहा है। आस्था और सियासत के इस मिलन को भाजपा ऐसे राज्यों में भी भुनाने की कोशिश में है जहां अभी उसकी जड़ें ठीक से जम नहीं पाई है, जिसमें दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल के साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। अघोषित रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वे कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं और विपक्ष में कांग्रेस ही ऐसा दल है जो कई राज्यों में चुनाव लड़ते नजर आएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। कांग्रेस की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी अपील की है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से समर्थन की अपील की और कहा कि आप हमें सपोर्ट करोगे नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, आप हमारे ऑक्सीजन हो। भाजपा जिस आक्रामकता के साथ लोगों को राम के नाम पर जोड़ रही है उसके बीच इसका खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा कि राहुल की ये यात्रा मीडिया में सुर्खियां बनने से नाकाम रहे। इसे भांपते हुए खड़गे ने मीडिया को ऑक्सीजन कहते हुए सपोर्ट करने की अपील की है। यहाँ हम एक बात समझना पड़ेगा कि अगर खड़गे ये अपील मीडिया से कर रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए था कि आप ये यात्रा 22 तारीख के बाद भी निकाल सकते थे। जब आप देख रहे हैं कि पूरा देश राममय हो रहा है और भाजपा पिछले 6 महीने से पूरे देश को राममय कर रही है और लोगों की राम में आस्था है और अयोध्या जाने के लिए पूरे राज्यों से लोग निकल रहे हैं और अयोध्या को लेकर पूरे हिंदी पट्टी से लेकर बाकी जगह भी जो धार्मिक समुदाय है उसमें अपार आस्था है। तो आप 26 जनवरी से इस यात्रा को निकालते। आपने यदि मणिपुर से ये यात्रा शुरू की है तो आप इतने बड़े इवेंट के बीच में अपनी यात्रा करेंगे और समझेंगे कि ये यात्रा को मीडिया ऑक्सीजन दे, तो मीडिया को कौन ऑक्सीजन देता है? मीडिया को इस समय जो ऑक्सीजन मिलती है विज्ञापन की वो तमाम राज्यों से और केंद्र सरकार से मिलती है और ये ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर अभी भाजपा के पास हैं। तो ये अगर कांग्रेस नहीं समझ पा रही है तो ये उसके जो सिपल सलाहकार हैं उन पर तरस आता है कि वो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो जो भाजपा है वो आपदा में भी अवसर तलाश लेती है। अब उन्होंने राम मंदिर आने के लिए सबको निमंत्रण देना शुरू किया है।
अब कांग्रेस की मुश्किल है या बाकी इंडिया गठबंधन की मुश्किल है कि वो ऐसे में क्या करे। क्या वो राम को छोड़ दे? वो राम को छोड़ नहीं सकते, और राम के साथ जाते हैं तो एक दूसरे तरह की बातचीत होती है। तो अभी भाजपा ये कह सकती कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो दोनों ही तरफ भाजपा खेल रही है, और उसमें विपक्षी दल जो है उसमें आग में घी डाल के काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन में कुछ दल हैं जो साउथ के, उसके नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। तमाम राज्यों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ में ये यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। इस पर भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल के आने से लोकसभा चुनाव में हमारी जीत और ज्यादा पक्की हो जाएगी। अभी यह तय नहीं है कि राहुल किन मुद्दों के साथ यहां आएंगे, लेकिन उन्हें खारिज करने की रणनीति पे पहले ही काम शुरू हो गया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कई चुनाव लड़े और बहुत से राज्यों में केंद्र में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। वहीं क्षेत्रीय छत्रप जिनमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे ये जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव, ये सब जो हैं वो उन पे कितने राजी होंगे ये कहना मुश्किल है। इस विपरीत परिस्थिति के बीच तमिलनाडु से डीएमके से जुड़े नेताओं का हिंदी भाषा और हिंदू धर्मशास्त्र और मान्यताओं को लेकर आने वाले बयान भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पिछले 1 साल से चली आ रही इंडिया नामक जो गठबंधन, उसकी एकजुटता जो होने की जो कवायद है, कहीं ना कहीं उसमें बर्बादी होती है और मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करती है। इससे समझना होगा, नहीं तो इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीट जीत के अपना परचम लहराया था। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की नाटकीय जीत के बावजूद भाजपा ने अपना वोट शेयर जो है दुगना कर लिया है। 2018 में 1 सीट से बढ़कर 8 सीट पर पहुंच गई। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हिंदी पट्टी की जो पार्टी कहकर निरस्त कर देने वाला विपक्ष इस समय अगर ये इसको नाकार रहा है तो ये उसकी गंभीर गलती होगी। तो यहाँ समझना होगा कि जो भाजपा कदम कदम पे तैयारी कर रही है, हर राज्य में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन से जो उम्मीद जगी थी, जातिगत जनगणना का जो कार्ड लेकर हिंदुत्व की टक्कर में विपक्ष लाया था, वो कहीं ना कहीं भोतरा होता दिख रहा है। और भाजपा पूरी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लोकसभा चुनाव में जा रही है और विपक्ष के पास अभी यूनानिमस रूप से कोई चेहरा नहीं है। कभी कांग्रेस खड़गे जी को आगे करती है, कभी कोई नीतीश कुमार की बात करता है, कभी ममता बनर्जी किसी से असहमत होती है। आप पार्टी इस समय बहुत संकट में है, उसके मुख्यमंत्री को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो ये खुद ही इस पे लोगों से राय ले रहे हैं। बहुत सारे नेता उसके जेल में हैं। ऐसे समय जब विपक्ष बिखरा हुआ है और बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे उन पे कसे जा रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में किस तरह की उनकी तैयारी होगी। तो इस समय जो भाजपा है उसका परचम लहरा रहा है और वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में जो मोदी मैजिक है या मोदी की गारंटी है वो कितनी काम करती है। क्या वो 400 से ऊपर जाती है या विपक्ष जो उनका अश्वमेघ का घोड़ा दौड़ रहा है उसको रोकने में सफल होता है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में क्या है सियासी हाल, जल जंगल जमीन से जुड़ी हर खबर, मौसम का हाल हो या सियासी उठापटक की बात, छत्तीसगढ़ की हर खबर का मिलेगा पूरा अपडेट। देखिए मेरे साथ सीजी की नब्ज हर रोज रात 10 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर हलचल, हर अपडेट्स पर हमारी नजर। सियासत बैठी किस करवट, मुद्दा जनता से जुड़ा, किससे राजनीति के। तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको रखेंगे बाखबर। जुड़िए मेरे साथ हर शाम 6 बजे न्यूज रूम लाइव में सिर्फ एशियन न्यूज पर। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार
अपने दामन पे छोड़ जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। अपराध की दुनिया की हर खबर देखिए गुनाह के छींटे में शकील साजिद के साथ हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे।